हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न इट। तो आज के वीडियो में हम बीए इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 5 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स का इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट है। सो लेट्स बिगिन। आपके सिलेबस में आपका जो फर्स्ट पेपर है वो है CC 506 मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा। तो इस पेपर में आपका फर्स्ट यूनिट है। आपके फर्स्ट यूनिट में जो दो टॉपिक्स दिए गए वो है चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरोपियन ड्रामा एंड मेजर मॉडर्न यूरोपियन प्लेराइट्स। तो यहाँ पे दो टॉपिक है। तो आपको पता है कि कोई भी आप एक प्रिपेयर करेंगे तो एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएगा। लेकिन यहाँ पे मेरा सजेशन रहेगा कि आप यूरोपियन ड्रामा के फीचर्स प्रिपेयर कीजिए, यानी कि चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरोपियन ड्रामा। तो इस यूनिट में आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए एग्ज़ाम के लिए। देन यूनिट 2 अ डॉल्स हाउस बाय हेनरिक इब्सन। तो इस यूनिट में एक ही टॉपिक है, तो आपको पता होगा कि यही क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अ डॉल्स हाउस एग्ज़ाम में कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपका आईएमपी क्वेश्चन है अ डॉल्स हाउस एज अ फेमिनिस्ट प्ले। तो आपको डॉल्स हाउस को फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। और अगर ये क्वेश्चन में आपको एग्ज़ाम में उसके थीम्स पूछे जाए तो आपको घबराना नहीं है और आपने जो क्वेश्चन प्रिपेयर किया है वो ही लिखना है। देन यूनिट 3 में आपके लिए जो टॉपिक है वो है वेटिंग फॉर गोदो बाय सैमुअल बेकेट। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका आईएमपी क्वेश्चन रहेगा वेटिंग फॉर गोडो एज अ एब्सर्ड प्ले। तो इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। देन यूनिट 4 से जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में वो एज अ शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे। तो आपको कोई भी 5 शॉर्ट नोट्स पूछी जाएंगी, उसमें से आपको कोई भी 3 लिखनी होगी। तो इस पेपर में यूनिट 4 से आपके आईएमपी ऑथर्स है ऑस्कर वाइल्ड, बर्टोल्ड ब्रेच, जॉन ऑसबर्न, हैरोल्ड पिंटर एंड एंटन चेखव। तो ये है 5 आपके इम्पोर्टेंट ऑथर्स फ्रॉम दिस पेपर। तो आपके लिए एक सजेशन है कि इस वीडियो में जो भी आपको आईएमपी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वो आप इस वीडियो को देखते वक्त नोट डाउन कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट पेपर CC 507 ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर। इस पेपर में यूनिट 1 में आपके दो टॉपिक्स है चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक रिवाइवल एंड मेजर रोमांटिक पोएट्स। तो इस यूनिट में से आपको जो भी अच्छे से क्वेश्चन आता है उसको आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, वो डेफिनेटली आएगा। इस यूनिट पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपको समझ भी आ जाएगी कि कौन कौन से मेजर रोमांटिक पोइट्स थे अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो। एंड अगर आपको इसके फीचर्स करने हैं रोमांटिक एज के फीचर्स, तो वहाँ पे आपको फीचर्स भी मिल जाएंगे। देन यूनिट 2 में आपको 4 पोइट्रीज दी गई है और एग्ज़ाम में आपको इनमें से कोई भी 2 पूछी जाएगी और उसमें से उन दोनों में से आपको कोई एक लिखनी होगी। तो आपकी 2 आईएमपी पोइट्रीज रहेगी डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड ओड टू द नाइटिंगेल बाय जॉन केट्स। तो डैफोडिल्स को आप एज ए रोमांटिक पोइट्री प्रिपेयर कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए एंड ओड टू द नाइटिंगेल का आप क्रिटिकल अप्रिशिएशन कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी भी पोइट्री का क्रिटिकल अप्रिशिएशन करते हैं एग्ज़ाम के लिए तो वो इनफ होता है, उसमें सब आ जाता है। देन यूनिट 3 में आपको हैज़लिट के 2 एसेस दिए गए हैं एंड चार्ल्स लैम के 2 एसेस दिए गए हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो आपको दोनों के एसेस में से आपको एक एक ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ही आईएमपी क्वेश्चन बताऊंगी जो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, वो एग्ज़ाम के लिए इस यूनिट से इनफ होगा। तो वो है ड्रीम चिल्ड्रन और रावरी बाय चार्ल्स लैम। तो चार्ल्स लैम के इस ऐसे के आपको थीम्स प्रिपेयर करने हैं एग्ज़ाम के लिए। यूनिट 4 से आपके आईएमपी ऑथर से सर वॉल्टर स्कॉट, जेन ऑस्टेन, मैरी शेली, थॉमस डी क्विंसी एंड लेहन। ये है आपके आईएमपी ऑथर्स फ्रॉम दिस यूनिट। देन नेक्स्ट पेपर CC 508 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। इस पेपर में यूनिट 1 में आपको दिया गया है पिंजर बाय अमृता प्रीतम। इस नावल को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो इस नावल को आप एज अ फेमिनिस्ट नावल प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर इसके थीम्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। देन यूनिट 2 द होम एंड द वर्ल्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर।
सो इस क्वेश्चन को, इस नॉवल को आप एज अ पॉलिटिकल नॉवल प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम के लिए। देन इवाम इंद्रजीत बाय बादल सिरकर। सो इस नॉवल में आपको प्रिपेयर करना है इवाम इंद्रजीत का कैरेक्टर स्केच। देन यूनिट 4। सो इस यूनिट में आपके IMP वर्क है सामस्कारा, फायर इन द रेन, 7 स्टेप्स इन द स्काई, गोरा एंड घासीराम कोतवाल। नेक्स्ट पेपर CC 509 ब्रिटिश लिटरेचर द अर्ली 20th सेंचुरी। सो इस पेपर में यूनिट 1 में है 2 टॉपिक्स। तो इन दोनों टॉपिक्स में से आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न एज। देन यूनिट 2 में आपको एक ही टॉपिक दिया गया है अ पैसेज टू इंडिया बाय EM फॉस्टर। सो ये जो नॉवल है वो वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने के चांसेस है, लाइक अ पैसेज टू इंडिया एज अ साइकोलॉजिकल नॉवल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और कॉलोनियल। सो मेरा सजेशन रहेगा कि आप अ पैसेज टू इंडिया एज अ कॉलोनियल नॉवल प्रिपेयर करें एग्ज़ाम के लिए। देन है यूनिट 3। सो यूनिट 3 में आपको 3 पोइट्रीज दी गई है, 2 है W. Yeats की एंड एक है T.S. Eliot की। तो जाहिर सी बात है कि दोनों की दोनों पोइट्रीज़ W. Yeats की तो रखी नहीं जाएगी एग्ज़ाम पेपर में। तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि दोनों की दोनों पोइट्रीज़ W. Yeats की हमें इग्नोर कर देना है। हमें कंफ्यूज नहीं होना कि W. Yeats की दोनों पोइट्री में से कौन सी एक करनी, हमें एक भी नहीं प्रिपेयर करनी इस एग्ज़ाम के लिए। तो हमें प्रिपेयर क्या करना है, हमें एक ही जो पोइट्री दी गई है T.S. Eliot की वो ही प्रिपेयर करनी है, द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock बाय T.S. Eliot। तो आपकी IMP है इस यूनिट से द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। देन यूनिट 4 में आपके IMP ऑथर से W.H. Auden, एजरा पाउंड, H.G. Wells, जोसेफ कॉनराड, D.H. Lawrence and Virginia Woolf. Then paper 10 English language and research methodology। सो इस पेपर में यूनिट 1 में आपको दिए हैं 3 टॉपिक्स। तो इन तीनों टॉपिक्स में से आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के आपको फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए। देन यूनिट 2। सो यूनिट 2 में आपको 3 लैंग्वेजेस के इन्फ्लुएंस दिए गए हैं इंग्लिश लैंग्वेज पे। तो आपको एग्ज़ाम के लिए कौन सा इन्फ्लुएंस प्रिपेयर करना है, तो आपको प्रिपेयर करना है ग्रीक इन्फ्लुएंस ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड लैटिन इन्फ्लुएंस ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। इनकेस आपसे ग्रीक एंड लैटिन दोनों के दोनों साथ में नहीं हो पाते एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर, तो आपको इन दोनों में से ग्रीक इन्फ्लुएंस ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। देन यूनिट 3 सेक्शन ए। तो इस सेक्शन के जो टॉपिक्स है वो एग्ज़ाम में आपको एज अ शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे। तो इस सेक्शन में आपके IMP टॉपिक्स है इन्फ्लुएंस ऑफ शेक्सपियर, बाइबल ट्रांसलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ डिक्शनरी। देन यूनिट 3 से सेक्शन बी। सो इस सेक्शन में आपको कुछ लिंग्विस्टिक वर्ड्स प्रिपेयर करने हैं एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, लाइक बॉयकॉट, टेलीविज़न, मंक, सैंडविच, स्वस्तिका एंड किंडरगार्टन। ऑल्सो इंक्लूड ओके। सो आई होप ये वीडियो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा एंड इस चैनल पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड एंड लिटरेचर से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा। सो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर।